प्रिय मित्रों, 2-3 सप्ताह के बाद मैं आज पुनः आपसे संवाद स्थापित कर रहा हूँ। पिछली चर्चा में मैंने कौशल पर बात की थी। आज मैं उन्हीं बातों को थोड़ा विस्तार देते हुए आज के शिक्षा क्षेत्र में हो रही चर्चाओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आजकल आप हर एक प्रशिक्षण में और हर एक लेख में इन बातों की जानकारी ले रहे होंगे कि 21वीं सदी के कौशल पर काम करना है। 21वीं सदी के कौशल पर हम काम कर रहे हैं। मेरे चिंतन में यह बात बार बार आती है, क्या यह वास्तव में 21वीं सदी के कौशल हैं या ये कौशल वो हैं जो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से समाज अपेक्षा करता है। 21वीं सदी के कौशल में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक कौशल क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी चर्चा अमूमन हमेशा होती है कि हमें अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना है। यह क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इसे समझने की हमें जरूरत पड़ती है और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक शिक्षित व्यक्ति से समाज इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक चिंतन की अपेक्षा जरूर रखता है। तो इसे 21वीं सदी के कौशल कहें या एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति के स्वकौशल कहें, इस पर एक चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन यह एक आवश्यक है कि यदि हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं, विद्यालय में अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो बच्चों में इन कौशल का विकास होना आवश्यक है। वास्तव में ये कौशल क्या है? हम यह बात करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपने अनुभव संसार से ही चीजों को सीख पाता है और उसी अनुभव संसार को धीरे धीरे विकसित कर और ज्ञान को रचित कर सकता है, सृजित कर सकता है। इसमें हमें और आपको कोई संदेह नहीं है। हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर हम किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बच्चे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है। और जब हम कोई किसी चीज पर, आसपास की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो उस प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के पीछे हमारे चिंतन में क्या होता है, हमारे पीछे साक्ष्य क्या होता है हमारे कहने का, हम कैसे उसको विश्लेषित करते हैं, कैसे विश्लेषण के पश्चात एक निर्णय पर उपस्थित होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप समेकित रूप से देखेंगे तो शायद यह क्रिटिकल थिंकिंग के परिभाषा के अंतर्गत समाहित हो सकता है। अब व्यवस्था यह है कि मैं एक अपने बचपन की बात कहता हूं। मेरी माँ हमेशा यह कहती थी, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली। अब आप देखें, घोड़ा के अड़ने का, पान के सड़ने का और रोटी के जलने का, और माँ कहती थी कि इसका एक ही आंसर है, उसे फेरा नहीं गया। अगर इस तीनों के विश्लेषण में जाएंगे, इसके एनालिसिस करने जाएंगे, इसके निर्णय पर पहुंचेंगे, तो पता चलेगा कि इन तीनों की मूल प्रकृति जो थी कि उसे उलट पुलट करना है, उसे रोटी को भी पलटना है तावे पर, पान को भी बार बार उलट पुलट के रोज उसको ठीक करना है ताकि वो सड़े नहीं, और घोड़ा को भी लगाम हमेशा घोड़ा चालक जो सवार होता है वो थोड़ा इधर दाएं बाएं करते रहता है। इस कारण से ये तीनों घटनाएं घटती। अब इसमें बच्चे के अनुभव संसार में ये चीजें कैसे आती हैं, इस तरह के सोचने की प्रक्रिया कि कई चीजों को, कई तथ्यों को मिलाकर जब हम किसी निर्णय पर पहुंचने पर जाते हैं, तो हम कैसे इन चीजों को समाज के बीच रखते हैं, जिसके पीछे एक साक्ष्य हो, एक प्रमाण हो, एक तर्क हो, और उस तर्क के पीछे के उद्देश्य भी सामने हों। अगर इस तरह से हम किसी चिंतन पर, किसी प्रक्रिया पर पहुंचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें क्रिटिकल थिंकिंग का, आलोचनात्मक चिंतन का कौशल है। हम अपने वर्ग कक्ष में देखें
कि हम कितने बच्चों को संवाद करने के लिए, इस तरह की समस्याओं से जूझने के लिए और उस समस्याओं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कितनी गतिविधियां करते हैं। अगर हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं कि हम विभिन्न बच्चों को विभिन्न समस्याएं देते हैं, जिसके लिए बच्चे आंकड़े जुटाते हैं, उन समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, उन समस्याओं के विश्लेषण के पास एक निर्णय पर पहुंचते हैं, और जब वो निर्णय पर पहुंचते हैं तो उनके पास एक साक्ष्य होता है, एक विश्वास होता है अपनी बात को कहने का। अगर हम इस तरह की प्रक्रियाओं को अपने विद्यालय में संचालित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम क्रिटिकल थिंकिंग का विकसित कर रहे हैं। अब आप इसे 21वीं सदी का कौशल कहें या एक शिक्षित व्यक्ति से समाज की अपेक्षा कहें कि एक शिक्षित व्यक्ति किन्हीं मुद्दों पर, समाज की किन्हीं समस्याओं पर, व्यक्ति के किन्हीं समस्याओं पर अगर कोई वक्तव्य देगा, अगर कोई अपनी बात कहेगा, तो उस बात को कहने के पीछे उसके पास पूरे तरह से विश्लेषित आंकड़े होंगे, उसके पास पूरे तरह से मूल्यांकित आंकड़े होंगे, उसके पास पूरे तरह से सभी को समेकित करके एक स्पष्ट निर्णय होगा। इसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हम अपने अपने वर्ग कक्षों में इन चीजों को देखें, आप कर भी रहे होंगे, लेकिन आप कितने तरह की प्रक्रियाएं, कितने तरह की गतिविधि इसके लिए संचालित करते हैं, जरूर साझा करें ताकि मुझे भी समझ में आए और बाकी साथियों को भी आपकी प्रक्रियाओं से कुछ सीखने का मौका मिले। बच्चों में कैसे हम प्रश्न करने की व्यवस्था खड़ा कर सकते हैं, समाज में हो रहे, उसके आसपास हो रहे घटित घटनाओं पर वो प्रश्न कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें, यह बेहद आवश्यक है। और यही हमारे समझ से क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न करने का, इस कौशल को उत्पन्न करने का तरीका हो सकता है। आप सब बेहतर कर रहे होंगे, आपसे अपेक्षा है कि जरूर हमें इस बारे में निर्देशित करने का, इस बारे में थोड़ा सलाह देने का, अपनी गतिविधियों से भीगे कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। फिर अगली बार मैं अगले के अवसर पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा।